नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, देहरादून मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। अगले 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी यहां पर दे दी गई है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर और कई जगहों पर यानी कि पौड़ी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार में भी चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मौसम विभाग ने देहरादून में अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी यहां पर दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि तेज बारिश का प्रकोप जो है वो अब झेलना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि कितना बहाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जनता परेशान हो चुकी है, लेकिन बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कौन कौन से वो जिले हैं? पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल में अलर्ट यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। और वही पहाड़ों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है आम जनता का, और यह मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने अकेले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दरक रहे पहाड़, गंगा खतरे के निशान से ऊपर। उत्तराखंड में रेड अलर्ट। देश में भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा मुसीबत पहाड़ों पर टूटी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद उफनते नाले और टूटकर गिरते पहाड़ जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद पड़े हैं और घरों में लोग खौफ में जी रहे हैं। पहाड़ों में कई दिन से जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब ये मुसीबत कम होती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। विभाग की तरफ से 2 दिन का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों में हर जगह भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही जैसा मंजर है। मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं, जिनका पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। सड़कें पानी में डूब रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में खासकर कुमाऊं रीजन और गढ़वाल के ऊंचे स्थानों में भारी बारिश की चेतावनी है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और पानी परमार्थ निकेतन पर लगी हुई शिव की मूर्ति को छूने लगा है। जिस घाट पर रोजाना आरती होती थी, वहां सीढ़ियों और जमीन का कहीं नामो निशान भी नहीं है। कोसी नदी भी उफान पर। गंगा ही नहीं, उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी भी उफान पर है। दिल्ली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धनगढ़ी नाला उफान पर है। उफान पर नाले होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे बंद। चमोली में बारिश के चलते कर्णप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 32 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित हैं। इसके अलावा लोगों के संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन की टीम बिजली, पेयजल, यातायात सहित जरूरी सेवाओं को सुचारू करने में जुटी है। मसूरी देहरादून रोड बंद। मसूरी में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड से मसूरी देहरादून रोड बंद हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग का 60 मीटर सड़क धंसने से गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। मार्ग को खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब देवभूमि में बारिश ने अपना कहर बरपाया हो। हर साल बारिश अपना कहर ढाती है, लेकिन सरकार इन आपदा से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं करती। हर साल मासूम लोगों को आपदा का शिकार होना पड़ता है। देहरादून से सुभाष, हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, इस आपदा से आखिर जनता कैसे बचेगी, क्योंकि लगातार इस बारिश की वजह से अब आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में बारिश और कई बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, को लेकर सरकार तैयारी नाकाफी नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पर अगर मसूरी के परिप्रेक्ष्य में बात कर ली जाए तो मसूरी देहरादून मार्ग पिछले सोमवार से क्षतिग्रस्त हो रखा है। करीब 7 मीटर की जो सड़क है वो ढह रही है, और ये जो पुस्तक सड़क को निर्माण कराने के लिए लगा था, वो पुस्तक की गुणवत्ता पर
पुस्ता किस तरीके से ढह गया, जबकि अंग्रेजों के जमाने का जो पुस्ता भी वहाँ मौजूद है। वहीं अगर बरसात की बात करी जाए तो बरसात का पानी यहाँ पर लोगों के घरों में घुस गया, क्योंकि जो नाले यहाँ पर है, प्राकृतिक नाले हैं, जो नगर पालिका प्रशासन द्वारा नाले बनाए गए हैं, वो करोड़ों रुपए यहाँ पर नाले बनाने के लिए लगा दिया जाता है, परंतु जो उसकी साफ सफाई है, उसमें जो मलबा आता है, उसको बरसात से पहले यहाँ पर क्लियर कर ये था पालिका प्रशासन के द्वारा, परंतु वो नहीं हुआ। ऐसे में हम अपने विजुअल्स के माध्यम से दिखा कि गड्डी खाना है जहाँ पर लोगों के घरों में 4 फीट पानी घुसा, घर में रखा सारा सामान खराब हो गया, परंतु पालिका प्रशासन का कोई भी सिर्फ पालिका अध्यक्ष को छोड़कर उनकी सुध बुध लेने के लिए नहीं गया, ना उनको कोई मदद यहाँ पर पहुंचाई गई। जब इस संबंध में एसडीएम मसूरी से बात की गई तो उन्होंने तत्काल वहां पर तहसीलदार को भेजकर पूरे नुकसान का आकलन किया। कल में जो आपदा के तहत राशि दी जाती है वो दी जाएगी, परंतु सवाल कि आखिर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बना रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। ऐसे में हल्द्वानी देर रात से लगातार यहाँ पर बारिश जो है वो हो रही है। भारी बारिश से कई जगह जल जमाव जो है वो हो चुका है। भारी बारिश से गौला नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को यहाँ पर अलर्ट पर रख दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश से कई जगह जल भराव जो है वो हो चुका है और इस जल भराव से आम जनता का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बारिश का कहर किस कदर बरप रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो हल्द्वानी से तस्वीर आपके सामने है। भारी बारिश से कई जगह जल भराव जो है वो हो चुका है। लगातार तो जो जनता है वो परेशान हो चुकी है। लोग वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि लोग अपने घरों में ही रहना उचित समझ रहे हैं। तो बारिश का कहर किस तरीके से यहाँ पर बरप रहा है। लगातार भूस्खलन जो है वो भी हो रहा है और इस भूस्खलन की वजह से अब जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। और हाँ, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक शख्स जो है वो बाइक से आ रहा था और उसकी बाइक जो है वो पानी के तेज बहाव में बह रही थी, लेकिन आम जनता वहां पर पहुंची थी और उन्होंने मशक्कत के बाद इसे बचा लिया। तो ऐसी तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिर क्या जो तस्वीरें हैं उसको किस तरीके से संभालने की पूरी कोशिश जो है वो की जाए, यानी कि जो प्रशासन है आखिर वो किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि लगातार ये तस्वीरें जो है वो हम देखते हैं, तमाम जनता परेशान है। आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, इस पर भी अभी तक लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तारा चंद्र जोशी जुड़े हुए फोन लाइन पर। तारा, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, जल जमाव इतना ज्यादा है कि लोग परेशान हो चुके हैं। इस तरीके से तो जो जनता वहां पर मौजूद है वो किस तरीके से मैनेज कर रही है, क्योंकि तेज बारिश हो रही है, बहाव ज्यादा है, जल जमाव जो है वो काफी अधिक है यहाँ पर। तो जो गांवों से और शहरों से जो संपर्क है वो टूट चुका है। जी तारा, आवाज आ रही है आपको? जी 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 तारा, सवाल था मेरा ये कि आम जनता किस तरीके से मैनेज कर रही है, क्योंकि सड़कें से जो संपर्क है वो टूट चुका है, गांव वाले परेशान हो चुके हैं। हाँ जी, देखिए पहाड़ों में जिस तरह से बारिश हुई है और मैदानी क्षेत्रों में जो पहाड़ों की जो बारिश है उसका असर हुआ है और जो बहुत ज़्यादा जल भराव और जो नदियों का जलस्तर है बहुत तेज़ी से अभी मैदानी क्षेत्रों में बढ़ा है, तो उसका असर हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है। और हल्द्वानी के आसपास जो गांव बसे हुए हैं जहां पे नदियां बीच में से निकलती हैं, वो काफ़ी परेशान हैं इस समय लोग और मजबूरी है उनकी कि वो प्रशासन से अपनी गुहार लगा रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासनिक अमला वहां तक पहुंचने में नाकाम है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो नकैल गांव की तस्वीरें आपने देखी थी, वो सूखी नदी से हो के उस पार वो गांव बसा हुआ है और वो सूखी नदी जब बहुत ज़्यादा पानी उसमें होता है तो गांव का जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बना रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और वहीं मसूरी में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों की काफी कितना परेशानी हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। घर में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि भारी बारिश के चलते नाला बंद होने की वजह से सड़क पर पानी है और वो पानी हमारे घरों में भी घुस रहा है।
लोगों ने पालिका प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका प्रशासन को कई बार नाले बंद होने की शिकायत भी दी गई है, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पानी ने सारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया और हालत यह है कि यहाँ के सारे नाले बंद हैं। प्रशासन कोई सुनने के लिए राज़ी नहीं और इन नाले बंद होने की वजह से सारा पानी सड़कों पर घरों में घुस रहा है। बंद है तो आपको पता है कि नाले बंद रहेंगे तो यहाँ पानी जरूर आएगा। और आप देखिए मेरा नुकसान कम से कम 2 लाख रुपए का। आप देखो मैं हमारे बच्चों पे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कोई प्रशासनिक अमला आया आपके सुध-बुध लेने? कोई नहीं आया। का है और लोक निर्माण विभाग का है। और क्योंकि सबसे पहले नगर पालिका को बरसात, यहाँ पता है कि 6 महीने बरसात रहती है, उससे पहले ही हमारे अधिकारियों को जितने हमारे नाले खाले हैं इनकी सफाई होनी चाहिए। पूर्व में भी डीएम साहब द्वारा स्पेशल एक पैसा आता था, बजट आता था नालों की सफाई के लिए, परंतु आजकल नालों पे कब्जा हो गया। अभी ये जो 5 स्टार होटल है, सवाई होटल, ये आप देख ही रहे हैं, इनका पुस्ता बना, सारा मलबा उस नाले के अंदर भर गया और वो सारा पानी डाइवर्ट हुआ। ये जो गड्डी खाने में हमारी एक डिस्पेंसरी है, वेटनरी डिस्पेंसरी, आपने देखा होगा, वो सारा पानी झरने के रूप में वहां आया और वहाँ पुस्ता भी गिर गया, जो कि पीडब्ल्यूडी का एक पुस्ता है, वो भी आपने देखा होगा, वो उसी कारण से ढहा क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया। बरसात से जिनको मसूरी में जिसको भी नुकसान हो रहा है, इनके घरों को या उनके बर्तन कपड़े वगैरह, तो इसको हम तत्काल उनको राहत राशि वितरित कर रहे हैं। पूर्व में भी 10 चेक यहाँ पर वितरित किए गए हैं और जैसे कि संज्ञान में आया है कि एक जगह पे जो है अभी 5-6 परिवारों को हमारे नायब तहसीलदार गए थे और उनके द्वारा ये बताया गया है कि 6 परिवारों के को जो है हम 5 परिवारों को जो है उनके घर में पानी घुसने की बात आई है और उन्होंने इंस्पेक्शन भी कर लिया। तो इसको हम तत्काल जो है कल ही इनकी जो है P20 बना करके और अहेतुक सहायता जो है वितरित करेंगे। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मसूरी देहरादून मार्ग भारी भूस्खलन होने से 60 मीटर रोड ढह गई है, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है। प्रशासन और पुलिस मसूरी देहरादून मार्ग पर रात्रि के समय सभी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कल से सड़क किनारे पहाड़ी को काटकर रोड को चौड़ा करने की बात कही जा रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से काम नहीं हो पाया। एसडीएम ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पानी वाले बैंड के पास पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वही बारिश के कारण सड़क की मरम्मत में परेशानी आ रही है। वही इस मामले में एसडीएम और कोतवाल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अधिकारी महोदय के निर्देश पे AEPWD और मैंने स्वयं जो है मसूरी देहरादून मार्ग का निरीक्षण किया। मेन जो इश्यू है वो पानी वाले मोड़ पर है, जो कि 50-60 मीटर रोड टूट गई है। तो उसके लिए अभी तक तो जो छोटी गाड़ियों की आवाजाही चल रही है, बड़ी गाड़ियों का वहाँ पे रिस्की होगा, उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं। मौके पर जो है पहाड़ी काटने का वहाँ पे ऑप्शन बन नहीं पा रहा है, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर जो है सड़क का दूसरा बैंड आता है और उसको नीचे से जो है पुस्ता तोड़कर और दोबारा जो है पुस्ता बनाने की उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जो है लगभग 15-20 दिनों का टाइम इसमें लगेगा। फिलहाल हमारी रणनीति ये रहेगी कि उसको जो है ज़्यादा इतने 15 दिन तक जो है हम लोग उसको जो है यातायात को प्रतिबंध। और वही अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 416 नए केसेस आए सामने। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4103 हो चुकी है। अस्पताल से हो चुके हैं डिस्चार्ज कई लोग और प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या भी 11,302 हो गई है। तो प्रदेश में मरीजों की कुल संख्या भी 11,000 के पार हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं कि कोरोना से अब तक 143 लोगों की मौत हो चुकी है उत्तराखंड में। तो लगातार ये बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हम, क्योंकि उत्तराखंड में भी ये आंकड़े जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 416 नए केसेस आए सामने। और वह उत्तराखंड में पहली बार कोरोना संक्रमण की दर 5% पहुंच गई है। एक महीने के भीतर संक्रमण दर 4.8% हो चुका है। लेकिन ऐसे में देहरादून से बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में पहली बार 5% पहुंची कोरोना संक्रमण की दर। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देहरादून से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ वजह आप बताई जा रही है, क्योंकि तमाम गाइडलाइंस का पालन भी सरकार करवा रही है
तमाम जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर कई दावे कर रही है कि हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं खासतौर पर जनता को कई माध्यमों से, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ लापरवाही। जी बिल्कुल, ये देखा जा सकता है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और आंकड़ा बढ़कर अब 11,000 पार का, तो माना जा सकता है कि कहीं न कहीं चिंता बढ़ती नजर आती है, क्योंकि उत्तराखंड अब पहाड़ राज्य है। पहाड़ी इस तरीके के संक्रमण का फैलना असंभव के बराबर, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधमसिंह नगर हो या फिर खासकर जो मैदानी क्षेत्रों में आते उत्तराखंड के अंदर, इन क्षेत्रों में जरूर कोरोना फैल सकता है, लेकिन कोरोना का जो कहर है वो पहाड़ों पर गया और ये कहा जा सकता है कि सरकार बढ़ती भी जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जो मरीजों का आंकड़ा वो भी बढ़ रहा है और स्थिति लगातार प्रदेश में बदलती हुई नजर आ रही है। शुरुआती दौर में जरूर कम मरीज पूरे प्रदेश में देखे जाते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि रोजाना 400 से अधिक मरीज प्रदेश में पाए जा रहे हैं, तो चिंता बढ़ाने वाली बात है। हालांकि सरकार ने लगातार प्रयास कर रही है कि इसको किस तरीके से रोकथाम की जाए, उसके लिए निर्णय बनाने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है कि जो शहरी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सबसे जरूरी है कि उन क्षेत्रों के लिए कोई प्लान बनाया जाए जिससे कि कोरोना संक्रमण रोका जाए, क्योंकि शहरों में देखा जा रहा है सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाता है और जो बाजार है भाड़ कम होती है, और यही कारण है जब लोग एक साथ एक जगह पर कई लोग इकट्ठे होते हैं तो संक्रमण फैलने की स्थिति है वो और बढ़ जाती है, और यही कारण है कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में। जी बिल्कुल, सुभाष आप बता रहे थे लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोई क्षेत्र होगा जो लगातार वहां पर ये जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैल रहा होगा, वहां पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधमसिंह नगर हो या फिर नैनीताल हो, तो ये मुख्य जो जिले हैं इनमें सबसे ज्यादा जो कोरोना संक्रमित हैं मरीजों का आंकड़ा रोजाना देखने को मिलता है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कंटेनमेंट जोन सबसे अधिक अगर बात की जाए तो लगभग 400 के करीब हरिद्वार जिले में है, यानी कि हरिद्वार जिले में सबसे अधिक कंटेनमेंट जोन है। उसके बाद उधमसिंह नगर है, नैनीताल है। हालांकि देहरादून में कंटेनमेंट जोन जरूर कम है, लेकिन स्थितियां देहरादून में भी उस तरीके की नहीं है जो होनी चाहिए थी, क्योंकि मरीजों का आंकड़ा राजधानी देहरादून में भी लगातार बढ़ रहा है, हरिद्वार में भी लगातार बढ़ रहा है, उधमसिंह नगर और साथ ही नैनीताल में भी लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआती दौर में बैठकों का दौर तो जब यहाँ प्रदेश में किया और कई बात की कि पूरी तरीके से कोरोना संक्रमित मरीज प्रदेश में नहीं आएंगे, पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग, लेकिन जो तैयारी का नतीजा नतीजों में सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फिट नजर आती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आप लेते रहेंगे। और वही गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड यौन अपराध एवं अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रतिकार योजना को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि यौन अपराध, एसिड अटैक और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को सरकार की ओर से मुआवजा राशि दिया जाएगा। योजना के तहत मुआवजे के लिए एक निधि बनेगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजा निर्धारित करेंगे। उनके माध्यम से पीड़ित महिलाओं और आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। तो विधायकों को लेकर भी यहां पर बड़ा ऐलान किया गया है। विधानसभा का सत्र 23 से 25 सितंबर तक देहरादून में होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कौशिक के मुताबिक कैबिनेट में 14 अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, जिनमें से 13 को मंजूरी दे दी गई है। और वही मसूरी विधायक गणेश जोशी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में उत्तराखंड में सेना भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने और अक्टूबर में सेना भर्ती आयोजित करने का अनुरोध भी किया है। विधायक जोशी ने जनरल रावत को भेजे पत्र में लिखा कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं के लिए भर्ती रैली का आयोजन जून 2020 में कोटद्वार में होना था, जिसके लिए युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया था, लेकिन कोरोना के कारण सेना को भर्ती रैली स्थगित करनी पड़ी।
विधायक जोशी ने बताया कि अन्य राज्यों में भर्तियों के लिए सेना ने अक्टूबर 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अभी तक कोई निर्णय सेना ने नहीं लिया है। तो मसूरी की तस्वीरें। विधायक गणेश जोशी ने सीडीएस विपिन रावत को पत्र लिखा है और वही इस मामले में बीजेपी विधायक गणेश जोशी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। एक सैनिक बहाली प्रदेश है। अधिकतर यहाँ के युवा सेना भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं और यहाँ पर सेना द्वारा भर्ती रैली जून 2020 में कोटद्वार में आयोजित की गई थी। और वहीं यूपीसीएल के एमडी नीरज खैरवाल हरिद्वार दौरे पर रहे। नीरज सिंघल ने कुंभ मेला क्षेत्र में चल रहे अंडरग्राउंड केबल के कार्य में तेजी लाने के लिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक ये काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड केबल का काम होने के बाद हरिद्वार का सौंदर्यीकरण तो होगा ही, साथ ही भविष्य में दुर्घटना का रिस्क भी कम होगा। इस काम में देरी पर नीरज खैरवाल ने कहा कि जिस किसी भी विभाग की वजह से ऐसा हुआ है उसकी जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। वह इस मामले में यूपीसीएल के एमडी नीरज खैरवाल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कोऑर्डिनेशन और समीक्षा बैठक की गई जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय भी आए, हमारे अपर मेला अधिकारी हरबीर जी और ललित जी थे, हमारे डायरेक्टर रोहतान जी और उनके साथ पूरी टीम थी, कार्यदल संस्था थी, NHAI के भी PD आए थे। उन सभी से विभिन्न बिंदुओं पर देखते हुए डायरेक्शन दी गई है कि जो कार्य अभी तक स्लो हुआ है उसके लिए देखा जाएगा कि क्या कारण है, उस पर कार्रवाई करें, अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। और भविष्य में भी जो काम समय से पूर्ण, 15 अक्टूबर तक का टारगेट दिया गया कि सारे काम हो जाने चाहिए। अगर कहीं पर क्वालिटी ख़राब है उसको भी चेक किया जाएगा। एक सेफ्टी ऑडिट के लिए भी मेला अधिकारी दीपक राव जी से अनुरोध किया जा रहा है कि वो भी एक सेफ्टी ऑडिट की, क्योंकि इसमें गैस की पाइपलाइन भी है, फाइबर भी है, बिजली भी है, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए सेफ्टी एक ऑडिट टाइप से करवा लिया। बारिश के मौसम आते ही हर जगह सांप निकलना शुरू हो जाते हैं। कॉर्बेट के इलाके में यह बहुत ज़्यादा निकलने लगे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ये सांप इंसानों के लिए और इंसान सांपों के लिए बेहद हानिकारक साबित होते हैं। कॉर्बेट के वन्यजीव प्रेमी संजय छिंबवाल ने कॉर्बेट और उसके आसपास पाए जाने वाले सांपों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की है, जिसका विमोचन कॉर्बेट पार्क के निदेशक ने किया है। कॉर्बेट निदेशक का यह कहना है कि यह फिल्म सांपों के संरक्षण और इंसानों के बचाव में बेहद कारगर साबित होगी। सांप भी इकोलॉजी का जरूरी हिस्सा है। कॉर्बेट पार्क के निदेशक ने यहां पर यह बयान दिया है। डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है सांपों पर और ऐसा कहा गया कि इकोलॉजी का एक अहम हिस्सा है सांप। इस डॉक्यूमेंट्री पर वन्यजीव प्रेमी संजय छिंबवाल और कॉर्बेट पार्क के निदेशक राहुल कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनिए। एक सांपों के ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, जिसका आज विमोचन डायरेक्टर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के द्वारा किया जाना है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि सांपों को हम या तो बहुत महत्व नहीं देते या फिर उनसे हम बहुत डरते हैं, जिस वजह से अज्ञानतावश कई बार दोनों का नुकसान होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे सांप हो। रामनगर बेस्ड संजय छिंबवाल जी हैं। इन्होंने सांप की जो विभिन्न प्रजातियां रामनगर और इसके आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं उस पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है, जिसका आज विमोचन किया गया है। और इसमें इस एरिया में पाए जाने वाले विभिन्न सांप, उनकी प्रकृति और उनके व्यवहार के बारे में वीडियो में दिया गया है। तो ये आसपास के क्षेत्र में, चूँकि कई एरियाज़ में आवासीय एरियाज़ में भी सांप निकलते रहते हैं, तो उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाना है, उसको इन सब चीज़ों के लिए ये वीडियो जो है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।